नमस्कार दोस्तों, DNY मीडिया में मैं लीना फिर से उपस्थित हूँ एक नई चर्चा के साथ। आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन ये शब्द सुनते ही हर इंसान के दिमाग में अलग तरह के विचार आते हैं। कोई कहता है कि डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब मन का भ्रम है। कोई कहता है डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है और समय रहते इसका इलाज ज़रूरी है। अगर इसका इलाज नहीं कराया गया तो इंसान खुद को या किसी और को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत की वजह सुसाइड बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि वो पिछले कई महीनों से डिप्रेशन के मरीज थे और बीते कुछ महीनों से वे इसकी दवाइयां खा रहे थे। इस वाकये के साथ ये भी बहस तेज हो गई, क्या सच में डिप्रेशन एक बहुत गंभीर बीमारी है या केवल मन का भ्रम? इंसान को नकारात्मक बना देती है क्या ये बीमारी? इस मुद्दे को लेकर लोगों की राय अलग अलग जरूर है, लेकिन आज मैं आपको सच से रूबरू कराना चाहती हूँ। तो सच से रूबरू होने से पहले हम ये देखें कि डिप्रेशन का इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई। तमाम रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि किसी एक व्यक्ति को ये क्रेडिट नहीं दिया जा सकता कि उसने डिप्रेशन की खोज की। ये एक महान विचारकों की पूरी फौज है जिन्होंने समय समय पर डिप्रेशन को अच्छी तरह से दुनिया को समझाया। जिसे आज हम डिप्रेशन कहते हैं, इसकी शुरुआत मेसोपोटामिया में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। इस काल में शारीरिक स्थिति की जगह आध्यात्मिक रूप से डिप्रेशन की चर्चा की गई थी। बाकी मानसिक बीमारियों की तरह इस बीमारी को भी राक्षसी कब्जे वाला माना जाता था, इसलिए इसका इलाज डॉक्टरों की बजाय पुजारी और अलग अलग धर्मों के मसीहाओं के धर्म गुरु द्वारा किया गया। राक्षसों और बुरी आत्माओं के कारण मनोस्थिति में बदलाव के कई सांस्कृतिक परिणाम हैं, जिसमें प्राचीन यूनानी, रोमन, बेबीलोनियन, चीनी और मिश्रभाषी शामिल है। इस दौरान डिप्रेशन को दूर करने के लिए या यूं कहो कि भूत और राक्षसों को मार भगाने के लिए मारपीट, शारीरिक प्रताड़ना, भूखा रखा जाना जैसे तरीकों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इस प्राचीन दौर में भी जब डिप्रेशन को केवल एक राक्षसी साया कहकर परिभाषित किया गया, तब भी कुछ डॉक्टर्स थे जो ये मानते थे कि डिप्रेशन एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बीमारी है। यूनानी और रोमन डॉक्टर्स इस दौरान मरीजों का इलाज कई तरह से करते थे, जिनमें जिम्नास्टिक, मसाज, खान पान की आदतें बदलना, संगीत, नहाना धोना, अफीम, थोड़ा विचित्र लगे लेकिन गधे के दूध का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं डिप्रेशन के शारीरिक कारणों को खोजने का श्रेय हिप्पोक्रेट्स नाम के एक यूनानी डॉक्टर को जाता है। इस डॉक्टर का कहना था कि शरीर में 4 तरह के असंतुलन की वजह से डिप्रेशन होता है। इस असंतुलन को उस दौर में ह्यूमर कहा गया और इस असंतुलन को नाम दिया गया येलो बाइल, बैक बाइल, फ्लेम और ब्लड। विशेष रूप से यह माना गया कि ब्लैक बाइल की अधिकता की वजह से ही उदासी होती है और इस उदासी का इलाज नहाने धोने, व्यायाम और खाने पीने के जरिए किया जा सकता है। साल 1621 में रॉबर्ट बर्नर ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था एनाटॉमी ऑफ मेलचोली। इस किताब में उन्होंने उदासी की कई वजह बताई, जिसमें डिप्रेशन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इन कारणों में गरीबी, डर, अकेलापन जैसी तमाम चीजें शामिल थी, जिनका इलाज खान पान में बदलाव, व्यायाम, यात्रा, कब्ज का इलाज, रक्तपात, जड़ी बूटी, संगीत सुनना, चिकित्सा पद्धति द्वारा बताया गया है। इस समय में लोगों का इलाज करने के लिए कई अनोखी विधियां भी अपनाई जाती थी, जिसमें ज्यादा समय तक मरीज को पानी में डुबो कर रखना और पेट की सफाई जैसे प्रयोग किए जाते थे। ये इलेक्ट्रॉनिक शॉक थेरेपी का शुरुआती समय था, जिसमें कई बार मरीज को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते थे। इसके अलावा उससे घुड़सवारी, खाने में बदलाव, एनीमा और उल्टी कराने जैसी तमाम चिकित्सीय विधियों का प्रयोग डिप्रेशन को दूर करने में किया जाता था। 1885 में जर्मन मनोचिकित्सक एमिल क्रैपलियन-मैनिक डिप्रेशन को पहचानने वाले पहले शख्स थे। इसके बाद 1917 में मशहूर ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट सिमन फ्रायड ने शोक और उदासी पर विस्तार से लिखा। उन्होंने उदासी की वजह हानि और हार को बताया। फ्रायड का मानना था कि हानि की हालत में इंसान क्रोध, आत्मघृणा और खुद के विनाश जैसी बातों के बारे में सोचता है। उनका मानना था कि मनोविश्लेषण के जरिए इसका इलाज संभव है। वहीं इस दौर के बाकी डॉक्टर्स डिप्रेशन को एक ब्रेन डिसऑर्डर मानते थे। तो साथियों, अब हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन को लेकर आज के हालात क्या है।
पहले के लोग तो मानते ही नहीं थे कि डिप्रेशन कोई बीमारी है। वह तो इसे राक्षस, भूत प्रेत, देवताओं के क्रोध का परिणाम आदि 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 मानते थे। लेकिन अमेरिका में 1970 में पहली बार मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी MDD टर्म का प्रयोग किया गया। आज डॉक्टर्स का मानना है कि डिप्रेशन कई वजह से होता है, जिसके बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल्स और कई सोशल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की जनवरी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार आज दुनिया भर में हर उम्र के 26.4 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करने वाले मरीजों की संख्या भी बहुत है। लेकिन इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मॉडरेट और सेवियर दोनों ही तरह के डिप्रेशन का इलाज साइकोलॉजी और दवाइयों के जरिए किया जा सकता है। वैसे हम इस बीमारी की गंभीरता को इस बात से भी समझ सकते हैं कि हर साल दुनिया में करीब 8 लाख लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। 15 से 29 साल की उम्र के लोगों की मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे करें कि मुझे डिप्रेशन है या नहीं। ज्यादातर मामलों में लोग उदासी को ही डिप्रेशन समझ लेते हैं। आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा, वो आज डिप्रेस फील कर रहे हैं या उन्हें डिप्रेशन हो गया है। लेकिन उदासी और डिप्रेशन दोनों अलग हैं। ये पहचान करना बहुत आसान है कि आप डिप्रेशन में हैं या आपको कुछ देर के लिए उदासी ने पकड़ लिया है। अब आप ताजा मामला ले लें। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की खबर सुनने के बाद आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि वे डिप्रेस फील कर रहे हैं। लेकिन यही घटना के 2-3 दिन बाद वे सब नॉर्मल दिखे, अपने सामान्य काजकाज आराम से करते दिखे। इसका सीधा सा मतलब है कि ये लोग कुछ देर के लिए उदास थे। ये उदासी दैनिक जीवन में किसी भी घटना की वजह से हो सकती है, जैसे कोई बुरी खबर सुनने के बाद, कोई मनचाहा काम ना होने पर। लेकिन ये डिप्रेशन नहीं है। तो फिर प्रश्न तो वही का वही कि आखिर डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन हमारे मूड के उतार चढ़ाव से संबंधित है। इसमें रोगी स्थायी तौर पर चीजों को अपने दिमाग में लेकर बैठ जाता है। आप और हम भी उदास होते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स हंसने वाले मौके पर भी उदास ही रहे या फिर उसके हंसने पर भी आपको ऐसा लगे कि उसके उदासी भरे चेहरे के भाव उतर ही नहीं रहे, तो जरूर आपको चौकन्ना होना चाहिए। ये डिप्रेशन हो सकता है। इसका मुख्य लक्षण है स्थायी तौर पर दुखी, परेशान और चिड़चिड़ा रहना, किसी भी काम या घटना में मन नहीं लगना। डिप्रेशन के कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे बहुत गुस्सा आना, स्थायी उदासी रहना, अकेलापन, खुशी से दूर दूर तक कोई वास्ता ना होना, डेली रूटीन प्रभावित होना, लोगों से बात करने से बचना, खुद से नफरत का भाव, सिर में भारीपन और कुछ भी अच्छा नहीं लगना। कुछ लोग एंजाइटी, डर या घबराहट को भी डिप्रेशन समझ लेते हैं। एंजाइटी भी एक मानसिक बीमारी है और कई बार डिप्रेशन के मरीज में एंजाइटी की समस्या भी होती है। लेकिन डिप्रेशन एक अलग रोग है, क्योंकि एंजाइटी में इंसान ये महसूस करता है कि कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, वो हेल्पलेस है। ऐसे में वो चीज़ों का सामना कैसे करे? वहीं डिप्रेशन में इंसान अपने जीवन के प्रति होपलेस हो जाता है और जीवन में आशा खो देता है। ये भी पाया गया है कि कई बार एंजाइटी के मरीज को डिप्रेशन हो सकता है और डिप्रेशन के मरीज को एंजाइटी। डिप्रेशन को 3 कैटेगरियों में बांटा गया है, माइल्ड, मॉडरेट और सेवर। तो अब हम ये देखते हैं कि डिप्रेशन का इलाज क्या है। आज के दौर में बहुत कम ऐसे रोग हैं जिनका इलाज संभव नहीं। वहीं डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर समय रहते आपने ट्रीटमेंट लिया तो आप पूरी तरह से सही हो सकते हैं। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन हमें इस बात का खास ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस शख्स को डिप्रेशन है या वो डिप्रेस फील कर रहा है, वो एक बार डॉक्टर के पास जाए और उनसे सलाह ले। बिना डॉक्टर के पास जाए अगर आप सोचते हैं कि घरेलू उपायों से डिप्रेशन का इलाज कर लेंगे तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि घरेलू इलाज कारगर हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि रोगी डिप्रेशन की किस स्टेज पर है। अगर रोगी मॉडरेट या सेवर स्टेज पर है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। इस दौरान रोगी को साइकोलॉजिकल या क्लिनिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ये रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो केवल काउंसलिंग से ही सही हो जाएगा या उसे दवाइयाँ खानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको खुद से भी यह संकल्प लेना होता है कि मैं डिप्रेशन को हराकर ही रहूंगा और उसे हराने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूंगा। आई विल डू इट, क्योंकि ये एक मानसिक रोग है और आप इसे अपने संकल्प के जरिए भी हरा सकते हैं। इसके लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं, जैसे कम से कम 8 घंटे की नींद लें, कुछ देर धूप में बैठें
व्यायाम करें, योगा और मेडिटेशन को भी अपनी ज़िंदगी में जगह दें। मेडिटेशन करने से मन बहुत शांत होता है और दिमाग की उलझनें भी कम होती है। इसके अलावा दोस्तों से बातें करें, उन्हें अपने दिल की बात बताएं, लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें। तो इसलिए साथियों, डिप्रेशन को हराने के लिए जो भी ज़रूरी बातें हैं वो हमने यहाँ चर्चा करी और उसकी ताकत को समझा, और फिर इस ताकत को समझकर उसे हराने में भी मदद करें, ये संकल्प लिया। अगर आपको आज का हमारा चरित्र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम हमारे चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए जीवन चरित्र के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी लीना को दीजिए विदा। गुड बाय, सायोनारा।